हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ये भाई तुम्हारा भाई घर से बाहर जब से रहने लगा है, खुद करके खुद खाना हमारी आदत लगाने लग गया है। कपड़े धो के आने के बाद क्या बताओ भाई, बुरे हाल हो रहे भाई तुम्हारे भाई। भाई चाय बना रहा हूँ मैं, चाय पियेंगे। आज भाई जिस जिसको पीनी है चाय पिलाता हूँ तुम लोगों को। तो भाई क्या कुछ चल रहा है तुम्हारा? तुम मतलब आजकल रूठे रूठे हो गया वैसे हैं है भाई? क्या कुछ चल रहा है बता तो दो यार। आता नहीं पता नहीं कहाँ हो कहाँ नहीं। वाह, पूछता भी नहीं है भाई कोई। इतने दिन हो गया, कहाँ है भाई तू? भीगी भीगी गलियों में तेरा इंतजार करूं। तो गाइस ऐसा है, बड़े हो गए हम, बड़े, समझ रहे हो? अब वो गलियां याद आती नहीं, गलियों से दूर। भाई एक आध बंदा यार कोई वीडियो देख रहा है तो बताओ यार, कॉलेज में क्या कुछ चल रहा है? अपडेट ही नहीं आ रही यार बिल्कुल भी है। पेपर देने तो भाई मेरे को आना ही पड़ेगा है? तुम बिल्कुल ही भूल गए सारे के सारे। नहीं तुषार सर, आप तो बहुत गलत कर रहे हो। तुषार सर ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ही तो यार एक लगी जैम हो हमारे, और आप ही ऐसा कर रहे हो यार। डब्बा ही हो जाएगा। गलियों में तेरा इंतजार कर। सब ठंडा पानी से नहाना, कपड़े धोना और फिर खाना बनाना और फिर सो जाना, तो पढ़ाई कहाँ से कर पाना। ये हमारी विडंबना बहुत ज़्यादा है। बाहर रहने के बाद हमने नोटिस किया कि अगर हम हमारे सारे काम खुद करते हैं तो पढ़ने का टाइम शून्य बचता है। तो मैं उन बच्चों को जो बाहर रहकर अपनी स्टडी करते हैं ग्रेड ए देना चाहूँगा और उनकी तारीफ़ें करना चाहूँगा कि वो बच्चे जो अपने घर से इतनी दूर रहकर काम के साथ साथ पढ़ते भी हैं, उनका जीवन कितना दुखद तरीके से जाता है। तो मैं अब समझ रहा हूँ इन चीज़ों को। दैट्स लाइफ, यही ज़िंदगी है। तो यहाँ पे इतने मेरे को 10-15 दिन तो शायद ज़्यादा ही हो गए हैं। तो अभी दिमाग में यही बात आ रही है कि मैं कहना चाहूँगा मेरे उन दोस्तों से जो ये सोच के घबरा रहे थे कि अंकित साथ में जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो भाई रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। मेरी प्रोबेबिलिटी जो है, मतलब जो परसेंटेज है 99% ये है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाएगा। 1% अगर किस्मत ये है कि जाना हुआ तो वो किस्मत पे है। पर अभी आप रिलैक्स हो जाओ, XYZ कुछ भी मत सोचो भाई, जिंदगी सबके वास्ते है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बाय द वे ये तुम्हारे भाई का कैबिन है, 1% कैबिन है, अकेले को मिला है। और अकाउंट का मेन बंदा तुम्हारा भाई है। मेन बंदा कह रहा हूँ, ऐसे फेंक रहा हूँ भाई। मेन बंदा यार इतना है कि मेरे से ऊपर एक बंदा और है जो सारा संभालता है। मैं जो मेरे को ड्यूटी मिलती है, जो मेरे को जो कुछ मिलता है मैं वो संभालता हूँ। तो देन भाई लेट्स गो एंड लेटिंग गो, स्टार्ट करो। यही टाइम है भाई अपने आप पे टाइम देने का, कुछ करने का और फालतू चीज़ों से बहुत दूर आ जाने का। डेट्स इट। अब तो भाई अब मैं मेरे को तुम लोगों को बताता हूँ मेरी क्या क्या यहाँ पे ड्यूटी होती है। डेट्स इट भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हारे भाई ने ये डायरी मेरे को मिली थी कॉलेज में, आप सबको बता भी होगा, ठीक है? उल्टी हो गई। तो भाई ड्रीम डोंट वर्क अनलेस यू डू। ड्रीम, सपने तब तक कामयाब नहीं होंगे जब तक तुम उनके लिए कुछ करोगे नहीं। नॉर्मल सी बात है गाइस। ये डायरी के अंदर में जो छोटी से छोटी चीज़ मेरे को बताई जाती है ना, वो तुरंत नोट कर लेता हूँ।
क्योंकि मेरा ये सिस्टम है ना, मैं भूल जाता हूँ चीज़ों को, मैं सेकंडों के हिसाब से माइंड से चीज़ें स्किप हो जाती हैं, और उसी के लिए मैं चीज़ों को लिख लेता हूँ। मैंने 5-6 दिन के अंदर इस डायरी को आधा भर दिया, इतनी चीज़ें मैंने लिखी हैं। ज़रूरी नहीं है कि तुम इंग्लिश में लिखो या प्रॉपर हिंदी में लिखो। मैं लिखता हूँ भाई व्हाट्सअप लैंग्वेज, मेरी खुद की लैंग्वेज। इंग्लिश में सेंटेंस एकदम दिमाग में नहीं आते, कैसे बनाए भाई, टाप देता हूँ भाई मैं सीधा इसमें। व्हाट्सअप लैंग्वेज, सर ने कहा कि ये चीज़ ऐसे करनी है, तो मैं लिखूँगा सर ने कहा कि ये चीज़ ऐसे करनी है, व्हाट्सअप लैंग्वेज में। कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखो। तो भाई ये हमारा जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, डीमीटर एग्रो पीवीटी एलटीडी कंपनी। इस कंपनी का मेन पर्पज़ है रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर काम करना। मतलब ये वेस्टेज से कुछ नया जनरेट करती है, जैसे गैसेस, सीएनजी या फर्टिलाइजर्स। ये इस तरह की एक कंपनी है, और ये मैन्युफैक्चरर कंपनी है, ना कि हम कह दें ट्रेडिंग कंपनी है, नहीं, ये मैन्युफैक्चरर कंपनी है जिसके अंदर फ़िलहाल मैं हूँ। और जो मेरी पहले प्लेसमेंट हुई थी वो फ्लाइंग कार्गो के अंदर हुई थी, वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी थी। मतलब इन्होंने मैन्युफैक्चर किया, ट्रेडिंग कंपनी को सामान चाहिए और ट्रांसपोर्ट कंपनी उन तक सामान पहुँचाएगी। बीच में जो भी सर्विस वो प्रोवाइड करेगी उसके ऊपर वो चार्ज करेगी। हालांकि आप सब लोग समझ भी रहे होंगे जो मैं कह रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट कंपनी का स्कोप इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा है। ट्रांसपोर्ट हर चीज़ में है, हवा पानी, ज़मीन, आसमान, सब जगह ट्रांसपोर्टेशन का स्कोप बहुत ज़्यादा है। पर हम इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एक अकाउंट्स एम्प्लॉय की ग्रोथ मुमकिन नहीं है। बट एज अ फ्रेशर कोई हमें 40-50 हज़ार रुपये नहीं देगा भाई कहीं भी। फर्स्ट ऑफ ऑल डेट हमारे लिए ये कि हम हमारे बेसिक क्लियर करें, काम सीखें। और जब तक एक बंदे के बेसिक क्लियर नहीं होंगे, काम सीखेगा नहीं, कोई उसको जॉब पे नहीं रखेगा 2 महीने 3 महीने निकाल देगा भाई। हर जगह परफेक्शन मांगते हैं, अच्छा काम मांगते हैं। तो दैट्स इट भाई, काम करना है तो सीखना पड़ेगा। तो गाइस काम का टाइम हो गया है, बॉस की लाठी चार्ज हो सकती है, इसलिए काम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खाना खा लो गाइस। तो भाई साहब बात ऐसी है, बनाया बनाया मिलता है, कोई वो नहीं है। घर से तुम्हारे भाई मम्मी जी ने इतनी ऐश करी हुई है, ये स्पेशल घी का डब्बा, ये भाई स्पेशल लड्डू गूंद के, ये रे भाई। मतलब भाई माँ जो होती है ना, माँ होती है। माँ जितना ना तो कोई सोच सकता है बच्चों के बारे में, और ना ही शायद कोई कर सकता है, ठीक है। और ये चीज़ हमें पता चलती है भाई जब हम बाहर रहते हैं। सिंपल सी बात है, सबकी वैल्यू पता चलती है भाई, पापा की, मम्मी की, बहनों की, सबकी बाहर रहने से ही पता चलता है भाई। जब घर जाते हैं ना भाई, घर का माहौल देखा करो आप लोग। मतलब कि ऐसा लगता है जैसे कि कोई फौजी होता है ना, वो फौजी आ रहा है, ऐसा माहौल हो जाता है। जैसे कोई फौज से नहीं आता 15-20 मतलब दिनों बाद, या 6 महीने 7 साल बाद आता है, तो वही वैसा माहौल हो जाता है। चलो कोई ना, कैरी ऑन करते हैं। मैं तो ऐसे बोलते रहता हूँ, आ जाओ खाना खाने तो आ जाओ, वरना करो काम, ऐश तो है ही है।